तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने एनिमल टिश्यूज का जो फर्स्ट टाइप था एपिथेलियल टिश्यूज वो डिस्कस किया था. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज. तो कनेक्टिव टिश्यूज की बात करेंगे हम. कनेक्टिव टिश्यूज एज द नेम सजेस्ट, कनेक्टिव टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्शन ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. They connect bone to bone, they connect bone to muscles, and they also act as the packing material between the different body organs. जैसे हमारे अंदर जो बॉडी जो कैविटी है, दिस इज आवर बॉडी वॉल, और अंदर जो बॉडी कैविटी है, तो बॉडी कैविटी के अंदर जैसे डिफरेंट टाइप के जो भी कुछ भी ऑर्गन्स हैं, तो ऑर्गन्स जैसे मूवमेंट के टाइम में ऑर्गन अगर प्रॉपर्ली प्लेस्ड नहीं हो तो ऑर्गन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकते हैं. तो फिर ऑर्गन को बॉडी कैविटी के साथ अटैच करना, तो इस तरह से डिफरेंट ये जो है वो अटैचमेंट का काम करते हैं, बाइंडिंग का काम करते हैं, और इसके अलावा सपोर्ट का काम करते हैं. तो एज द नेम सजेस्ट, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड फर्स्टली दे आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यूज फाउंड इन द एनिमल बॉडी. सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज इन द एनिमल. फिर क्या हो जाएगा, दे कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं. दैट इज बोन टू बोन, बोन टू बोन, बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स, स्किन टू मसल्स, स्किन को मसल्स के साथ. तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ये आपस में कनेक्ट करने का ये काम करते हैं. दैट्स वाई द नेम इज कनेक्टिव टिश्यू. अब कनेक्टिव टिश्यूज के अगर हम इनमें, तो इनका जो बेसिक फंक्शन हो गया दैट इज बेसिक फंक्शन, और इसके अलावा ये सपोर्ट भी करते हैं. बेसिक फंक्शन इसका क्या हो गया, बेसिक फंक्शन इज कनेक्शन, कनेक्शन, बाइंडिंग एंड सपोर्ट, या कनेक्शन बाइंडिंग बोथ आर सेम थिंग. दैट इज बाइंडिंग, पैकिंग, पैकिंग एंड सपोर्ट. ये इनके बेसिक फंक्शंस हैं किसके, कनेक्टिव टिश्यूज के. अब कनेक्टिव टिश्यूज के अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. वी हैव लूज कनेक्टिव टिश्यूज, वी हैव डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, then we have fluid connective tissues, and then we have skeletal tissues. तो connective tissues की अगर हम इनकी एक टेबुलर फॉर्म में अगर हम इनकी हम क्लासिफिकेशन देखें, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज में हमारे पास देखिए, फर्स्ट वी हैव लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू. देन वी हैव डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. Then we have a skeletal tissue, a skeletal connective tissue या skeletal tissue, and then the last one is we have fluid connective tissue. Fluid connective tissue. अब देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यूज की हम बात करें तो फर्दर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. दो पार्ट में वी हैव एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एंड वी हैव एडिपोज टिश्यूज, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यूज. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें, दैट इज टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट. स्केलेटल टिश्यूज की हम बात करें, दैट इज कार्टिलेज, कार्टिलेज एंड बोन. देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज की हम बात करें, वी हैव ब्लड एंड लिम्फ.
ये हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गए। अब जैसे इन टिश्यूज़ की जो मतलब जैसे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या है, देयर आर डिफरेंट सेल्स एंड सेल्स आर एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो डिफरेंट तरह के फाइबर से मिलकर के बनते हैं, और जो मैट्रिक्स है वो आपको फ्लूइड के फॉर्म में भी हो सकता है, जेली लाइक मटेरियल हो सकती है, या फिर सॉलिड हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे हम देखें तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, इन दोनों में क्या होता है, इनका जो मैट्रिक्स होता है, इन दोनों का जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स इसमें जेली लाइक मटेरियल होता है। यहाँ पे जेली लाइक मैट्रिक्स। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो इनका जो मैट्रिक्स है, इनका मैट्रिक्स सॉलिड मैट्रिक्स है। सॉलिड मैट्रिक्स में सेल्स एम्बेडेड होते हैं। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो इनका जो मैट्रिक्स है ये फ्लूइड होता है, इनका मैट्रिक्स लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो मैट्रिक्स एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है, इसमें डिफरेंट तरह के फाइबर्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, और उसके अंदर इनके सेल्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं, ये इनके स्ट्रक्चर्स होती है। अब एज द नेम सजेस्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे सेल्स जो है, सेल्स के बीच में काफ़ी स्पेस है। मैट्रिक्स यहाँ पे दैट इज वी कैन से मोर मैट्रिक्स एंड लेस सेल्स। यहाँ पे मैट्रिक्स ज़्यादा है, सेल्स जो है, फाइबर्स जो है वो कम है। तो दिस इज लूज कनेक्टिव टिश्यूज। और इनको फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यूज। तो एक एक करके हम इनको स्टडी करते हैं। पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में देखिए, यहां पे क्या है, मैट्रिक्स ज्यादा होगा, यहां पे हमारे पास मैट्रिक्स ज्यादा है, मोर मैट्रिक्स एंड लेस फाइबर्स। मोर मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ carbohydrate, protein and three types of fibers। बेसिकली दो होते हैं ज़्यादा, कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर, लेकिन उसके एक और भी फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज रेटिकुलेट फाइबर। थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर, दैट इज वाइट कोलाजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलेट फाइबर। तीन तरह के फाइबर्स हैं, मोर मैट्रिक्स एंड लेस सेल। अब इसको फिर से हम तीन पार्ट में हम यहाँ पर यहाँ इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, लूज कनेक्टिव टिश्यूज। लूज हैं ऑब्वियसली, सेल्स इसमें लूजली पैक्ड है, सेल्स के बीच में काफ़ी स्पेस है। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज की हम बात करें, देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, इसके जो नेक्स्ट जो टाइप है उसकी हम देखते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। पहले एक हम इसका फिगर देखते हैं, क्या इसकी स्ट्रक्चर्स होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और इन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स से फाइबर्स निकलते हैं, दीज आर कोलाजन फाइबर्स, बंडल के फॉर्म में होते हैं, दीज आर कोलाजन फाइबर। इसके अलावा इसमें एक दूसरे तरह के फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन फाइबर, जो काफ़ी ज़्यादा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। इलास्टिन फाइबर हाईली ब्रांच्ड होते हैं ये, और ब्रांचिंग की वजह से बीच बीच में इसमें स्पेस क्रिएट हो जाता है, एंड दीज स्पेसेस आर कॉल्ड एरियोलाई। इन स्पेसेस को हम एरियोलाई बोलते हैं, और दैट्स वाई द नेम इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो दीज आर इलास्टिन फाइबर। अब इसमें डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। दिस इज प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। कार्टविल सेल्स भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो विल के कार्ट की तरह होता है। दिस इज कार्टविल सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। नाउ दिस इज मास्ट सेल, दिस वन इज कॉल्ड मास्ट सेल, जो डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं। एंड देन वी हैव ऑल्सो हियर मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस एज द नेम सजेस्ट ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। मैक्रोफेजेस जो ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, तो इनकी हम लेबलिंग करते हैं। अब आप देखिए सेल्स इसमें कितने लूजली पैक्ड हैं, मैट्रिक्स यहाँ पे ज़्यादा है। तो दिस वन इज, अगर हम इसकी लेबलिंग करें तो दिस वन इज फाइब्रोब्लास्ट, और फाइब्रोब्लास्ट जो है ये मैट्रिक्स सिक्रीट करता है, फाइबर सिक्रीट करता है, फाइब्रोब्लास्ट। दिस इज कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट। नाउ दिस वन इज, इसको हम बोलेंगे मास्ट सेल, दिस इज मास्ट सेल। दिस वन इज कार्टविल सेल, यहाँ पे इसको प्लाज्मा सेल लिखिए, प्लाज्मा सेल। दूसरा नाम इसका होता है कार्टविल सेल, प्लाज्मा सेल। दिस इज मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस। दिस इज कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर। एंड दिस वन इज, दिस इज इलास्टिन फाइबर। अब आप देखिए यहाँ पे जो इलास्टिन फाइबर्स है, इनके बीच बीच में ये क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, बीच बीच में गैप है, एंड दीज गैप्स आर कॉल्ड एरियोलाई। दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस टिश्यूज इज एरियोलर टिश्यूज। तो ये इसके स्ट्रक्चर हो गई। अब जैसे इसके जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, हम उसकी बात करते हैं कि इनका क्या क्या फंक्शंस है। तो जैसे हमारे पास जो मतलब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है, फाइब्रोब्लास्ट सेल फाइबर सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स का मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है, ये जो आपको लिक्विड मैट्रिक्स है, इसमें जेली लाइक मैट्रिक्स होता है, दिस वन इज द मैट्रिक्स। तो मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स एंड जो कोलाजन फाइबर है, ये सिक्रीट करने का काम फाइब्रोब्लास्ट सेल का होता है। सेल है तो आप यहाँ पे एक इसमें न्यूक्लियस ड्रॉ कर सकते हैं कि इनका अपना न्यूक्लियस है। तो दिस इज फाइब्रोब्लास्ट सेल। उसके बाद देखिए मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या है? मैक्रोफेजेस आर द फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल का मतलब सेल के अंदर जो कुछ भी जो पैथोजेंस वगैरह जो एंटर करते हैं, या जो सेल डिब्रिज मतलब जो ब्रेक डाउन सेल्स हैं, जो टूटे फूटे जो सेल्स हैं, जो सेल्स के जो पार्ट हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको इंगल्फ कर जाते हैं। मास्ट सेल्स जो हैं, मास्ट सेल्स डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। दे सिक्रीट हीपेरिन। हीपेरिन इज एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब ब्लड जब तक हमारी बॉडी के अंदर होता है वो क्लॉट नहीं होता, लेकिन जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर आता है वो क्लॉट होने लगता है। तो बॉडी के अंदर मतलब ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? क्योंकि बॉडी के अंदर हीपेरिन होता है ब्लड के अंदर, और ये सिक्रीट करने का काम जो होता है आपको मास्ट सेल का होता है। इसके अलावा जो मास्ट सेल जो और भी कुछ चीज़ें सिक्रीट करते हैं, ये सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं जो कि वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। और प्लाज्मा सेल्स का फंक्शन हो गया, प्लाज्मा सेल बेसिकली दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। वी नो दैट एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या होता है? एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइटिंग विद द जर्म्स। जो भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, हर पैथोजेंस के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस रिएक्शन। जो कुछ भी पैथोजन एंटर कर रहा है दैट इज एंटीजन, और उसके साथ एंटीबॉडीज फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो जो आपको प्लाज्मा सेल्स है तो वो इनके मतलब कि एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस चीज़ को लिखते हैं हम। तो डिफरेंट टाइप के इसके अंदर जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स आर, पहला तो ये हो गया हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट।
फाइब्रोब्लास्ट क्या करेगा, सिक्रीट मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेल्स है यहाँ पे मास्ट सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे, डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस ये सिक्रीट करते हैं। दे सिक्रीट हीपेरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट। देन दे सिक्रीट हिस्टामाइन क्या सिक्रीट करेगा, हिस्टामाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग हीपेरिन। हिस्टामाइन जो है मास्ट सेल हीपेरिन सिक्रीट करते हैं जो कि आपको एंटीकोगुलेंट है। इसके अलावा ये हिस्टामाइन सिक्रीट कर रहा है। हिस्टामाइन इज वैसोडायलेटर का मतलब जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स को डायलेट किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, तो ये काम होता है हिस्टामाइन का। और उसके बाद तीसरा सब्सटेंस सेरोटोनिन जो है दिस इज वैसो कंस्ट्रिक्टर। हिस्टामाइन का अपोजिट काम हो गया इसका, वैसो कंस्ट्रिक्टर की मीनिंग क्या हुई, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है टू स्टॉप द ब्लीडिंग। अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि जो कुछ भी उसके अंदर जो होल्स डेवलप हो गए किसी रीजन से, फिर उनकी साइज छोटी हो जाए और ब्लीडिंग को चेक किया जा सके। तो ये इनका फंक्शन हो गया। इसके अलावा जो फिर हमारे पास नेक्स्ट सेल है दैट इज प्लाज्मा सेल और वी कैन सी कार्टविल सेल। तो प्लाज्मा सेल का फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा सेल सिक्रीट एंटीबॉडीज या फॉर्म्स एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। फिर हमारे पास है मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक एक्शन करते हैं। फैगोसाइटोसिस की मीनिंग क्या होती है, सेल ईटिंग। जब सेल किसी चीज को इंगल्फ कर जाती है दैट इज कॉल्ड मतलब फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटिक तो इंगल्फ पैथोजेंस सेल डिब्रीज एक्सेट्रा। इसके अलावा फिर नेक्स्ट सेल हमारे पास क्या है, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स। एक और तरह के सेल की हम बात यहाँ पे हम कर सकते हैं, एडिपोसाइट की नंबर यहाँ पे कम होता है लेकिन होते हैं। एडिपोसाइट जो हैं ये स्टोर फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। आप यहाँ पे एक एडिपोसाइट हम यहाँ पे बना सकते हैं, दिस इज एडिपोसाइट। ये न्यूक्लियस हो गया, दिस वन इज द फैट ग्लोब्यूल्स जो इसके अंदर, दिस इज एडिपोसाइट। तो ये फैट को स्टोर करते हैं। तो ये इनकी कंस्ट्रक्शंस हो गई एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। तो इसके आगे जो आपका नेक्स्ट जो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कितने का हुआ?